की कक्षा में हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु हमें जीवन जीने की कला और उसके महत्व को भी समझाता है। आज हम साहित्य की कक्षा में खट्टे अंगूर नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 15, अध्याय 15, खट्टे अंगूर। गांव था। गांव के पास एक घना यानी बहुत ज्यादा, सघन यानी जहां पर बहुत ज्यादा वृक्ष होते हैं उसे घना कहा जाता है। घना जंगल था। जंगल में अनेक यानी बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी भी वहां पर रहती थी। एक दिन लोमड़ी को बहुत भूख लगी। वो बहुत भूखी थी। उसे खाने को कुछ नहीं मिला। भोजन की तलाश यानी भोजन की खोज में वह गांव के पास में जाकर पहुंच गई। ढूंढते ढूंढते खाने को गांव के पास पहुंच गई। वहां उसे एक बाग दिखाई दिया। गांव था तो गांव के पास में बाग था। वो उस बाग में पहुंच, वह बाग में घुस गई। बाग में एक बेल पर अंगूर के बहुत सारे गुच्छे लटके हुए थे, यानी अंगूर की बेल पर फल आ रहा था और अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। एक अंगूर पककर पीले पड़ गए थे। कुछ अंगूर क्या हुआ था, पीले पड़ गए और पकने के बाद में वो पीले पड़ गए थे। उनसे अंगूरों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सुगंध यानी अच्छी खुशबू आ रही थी। अंगूर को देखकर लोमड़ी के मुंह में लार टपकने लगी। अब उसके मुंह में उन्हें खाने की इच्छा की वजह से लार आने लगी। उसका मन ललचा गया कि कैसे भी करके इन अंगूरों को मैं खा लूं। वह अंगूर खाने के लिए लपकी, यानी उसने अंगूर खाने के लिए छलांग लगाई। वो कूदी। ऊंचाई पर लगे थे, यानी अंगूर थोड़े ऊंचे थे क्योंकि उसकी बेल को बांध रखा था तो वो ऊंचे थे। उछल उछल कर उसने अंगूरों तक पहुंचने की बहुत कोशिश करी। वो बहुत प्रयास करती रही, बहुत ट्राई करती रही किसी भी तरीके से अंगूर तक पहुंच जाए, लेकिन वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। वह थक गई थी भूख से, और भी ज्यादा उसका बुरा हाल हो गया। एक तो वो भूखी थी और ज्यादा थक भी गई कोशिश करके। आखिर में यानी अंत में लोमड़ी ने एक बार फिर अंगूरों की ओर देखा और उदास होकर कहा, अंगूर खट्टे हैं। यानी अब उसने मन को दिलासा दी, अपने मन को समझाया कि ये अंगूर खट्टे हैं, मेरे खाने लायक नहीं है, मुझे ये अंगूर नहीं खाने। यह कहते हुए वह अपना मुंह लटकाकर यानी निराश होकर उस बगीचे से निकल आई। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और हमारी साहित्य की कक्षा भी आज यही समाप्त होती है। फिर से रोचक अध्याय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।